साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि पशुपालन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर आप लोगों के जितने भी कमेंट आते हैं उनमें से 10% कमेंट्स जो होते हैं वो इसी मैटर पे होते हैं कि मेरी गाय भैंस गाभिन नहीं ठहर रही है, क्या करें। देखिए, जब भी कोई गाय भैंस गाभिन नहीं ठहरती है ना, एक ऐसा देसी फॉर्मूला मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिससे कि मैं 100 तो नहीं कहता लेकिन 80% तक चांसेस रहेंगे कि आपकी गाय भैंस को गाभिन होना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें करना क्या है, देखिए शुरुआत जहाँ से होती है, कई भाई जो है वो नंबर 1 स्टेप पूरा कर लेते हैं, यानी डिवॉर्मिंग करवा देते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, डिवॉर्मिंग को हम कोई भारी काम नहीं कहेंगे क्योंकि ये सभी करवाते हैं। तो नंबर 1 एक अच्छी सी दवा से आप डिवॉर्मिंग करवाएं। जैसे मान लीजिए कि एक दवा मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है सिर्फ नंबर 1 पर नीलजान। नीलजान ये मान लो 100 ml दे दीजिए आप। वैसे अगर पूरी डोज लिखें तो 1 ml प्रति 4 kg बॉडी वेट के, यानी 4 किलो वाली पे 1 ml, तो 4 क्विंटल को आप 100 ml इजीली दे सकते हैं। सुबह के समय आपको भूखे पेट देना है और एक ही बार इसे देना है, ये आप सब जानते हैं। और इस स्टेप को सभी पूरा भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टेप कोई छोड़ते हैं, ये स्टेप कोई नहीं छोड़ते। सेकंड जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है पाउडर मिनरल मिक्सचर का। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, पाउडर मिनरल मिक्सचर, और इसे भी कोई भी नहीं छोड़ते हैं और किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ला करके दे ही देते हैं। और ये क्लियर है, जिनसे भी मेरी बात होती है, बिल्कुल सर 2 किलो मिनरल मिक्सचर हमने खिला दिया। कोई कह रहे हैं हम रेगुलरली मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनरल मिक्सचर रेगुलरली दिया जा रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्टेप भी पूरा कर लेते हैं। इसके बाद जब गाय भैंस हीट में आती है तो हीट में आने के समय ये भी नोट कर लेते हैं कि उसके तांते कैसे हैं, क्या साहब तांते भी साफ है। यानी कि तीसरी स्टेप जो होती है वो होती है कि जो तांते आते हैं ना, तांते मतलब जो डिस्चार्ज होता है, वो तांते भी एकदम से साफ है, तांतों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अगर तांतों में प्रॉब्लम होती है तो पशु चिकित्सक की मदद से कईयों ने सफाई भी करवा ली, और कई भाई तो ये तक कहते हैं कि सर तांते साफ थे, उसके बावजूद जब ठहरी नहीं तो हमने सफाई भी करवा ली। यानी आप 1 या 3 दिन, कई भाई 1 दिन सफाई करवाते हैं, कई 3 दिन, वो आपके पशु चिकित्सक पर डिपेंड करता है। वो अंदर से चेक करेंगे इन्फेक्शन कितना है। अगर उन्हें ज़्यादा इन्फेक्शन लगेगा तो वो 3 दिन करेंगे, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं लगेगा तो वो 1 ही दिन इंट्रा यूटराइन यानी बच्चेदानी में दवा छोड़ेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि साथ में कोई एंटीबायोटिक या मिनरल्स के इंजेक्शन की ज़रूरत है तो वो लगा देंगे, अगर उन्हें लगेगा कि नहीं ज़रूरत है तो वो नहीं लगाते हैं। यानी ये जो तीसरा स्टेप है वो लगभग पार रहता है, या तो तांते साफ है, तांते साफ नहीं है तो आप इंट्रायूटराइन भी लगवा चुके होते हैं ये काम। इसके बाद जो चौथा स्टेप आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको एक देसी दवा बताऊंगा, हाँ देसी दवा बताऊंगा, लेकिन जो स्टेप है वो तो हमें देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्टेप जब पार करेंगे ना तभी देसी दवा काम करती है। अदरवाइज अब बच्चेदानी में से मान लीजिए पस आ रहे हैं, पस आ रहा है, मवाद सा आ रहा है, आपने ना मिनरल मिक्सचर दिया ना डिवॉर्मिंग करो, आपके साहब आप वाला फॉर्मूला यूज़ किया रिजल्ट नहीं मिला, तो भाई कहाँ से मिलेगा। पहले हमें स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। और कई भाइयों की जो समस्या है ना वो तो इस डिवॉर्मिंग से ही सुलझ जाती है। वहीं से गोबर में हल्के हल्के तांते आते हैं, स्किन एकदम से रूखी सूखी रहती है, कभी आंखों से पानी और कभी मुंह से पानी आता है, मुंह में से कई बार बदबू आती है, गोबर में बदबू आती है, ऐसे लक्षण आ रहे हैं, फिर भी कैसा आप ठहरी नहीं, तो भाई यार पहले इस स्टेप को पूरा करो आप, तब जाकर के ठहरेगी। सेकेंड मिनरल मिक्सचर वाला ये भी कई स्किप कर देते हैं, अरे साहब बहुत अच्छा दाना मिश्रण दे रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा उसको हरा चारा दे रहा हूँ, तो इसकी क्या ज़रूरत है। मेरे भाई मिनरल मिक्सचर में ऐसे कई कंटेंट्स होते हैं जिनकी की ज़रूरत होती है, चाहे कम मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में, और वो अभी जो आप चारा खिला रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें नहीं है, तभी तो हमें मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। तो मिनरल मिक्सचर ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अब तांते वाली चीज़ को भी चलो आपने एकदम से क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब सब कुछ ओके था, फिर आपने देखा कि यार ये हीट में जो आ रही है, कितने दिन हीट में रह रही है, मतलब हीट का आपने टाइम नोट किया तो कई कहते साहब 2 दिन रही, कई कहते साहब 3 दिन रही, कई कहते साहब 4 दिन रही। यानी कि हीट में आने का जो टाइम है वो भी निश्चित नहीं है। अब मान लीजिए 3-4 दिन तक हीट में रहती है, तो इसका मतलब उससे अंदर एक सिस्ट हो सकती है जिसे हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। फॉलिकुलर और ल्यूटियल 2 प्रकार के सिस्ट होते हैं, उनके बारे में हमने अलग अलग वीडियोस बनाए थे, मुझे उम्मीद है आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज़रूर देख लेना। तो वो जो सिस्ट होती है वो भी कई बार परेशान करती है। लेकिन आप जब पशु चिकित्सक भाई से मिले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सिस्ट का ट्रीटमेंट कर दिया। यानी कि जो सिस्ट थी उसका भी आपने इलाज करवा लिया, यानी ये मैटर भी आपने सॉर्ट आउट करवा लिया। वो कुछ सिस्ट के लिए कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो लगाएंगे और एकदम से मामला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी क्लियर हो गया कि साहब सिस्ट भी नहीं है, मामला सब सिस्ट वाला भी ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो फिर लॉन्ग हीट क्यों आ रही है, यानी लंबे समय तक जो हीट में रह रही है वो क्यों रह रही है? इसके पीछे कई बार जो है वो ऐसे कारण होते हैं जो कि हमारी पहुंच से भी दूर हो जाते हैं। अब जब 3 दिन कंटिन्यूसली हीट में रह रही है तो वहाँ सिर्फ एक ही इलाज किया जाता है, और वो किया जाता है कि आप 3 दिन में एक सीमन आप 3 दिन लगवा लें। और इस विधि से हमने सैकड़ों गायों भैंसों को सक्सेस किया है। और ये विधि जब से मैंने YouTube पे बताई है, बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। जिनसे भी बात होती है वो ये कहते हैं सर इतने टाइम से रिपीटर थी, लेकिन आपने जो तरीका बताया कि 24-24 घंटे के गैप से 2 सीमन लगाए, उसके बाद आप डिस्चार्ज को नोट करें, अगर पानी जैसा आ रहा है तो तीसरा और लगवाएं। यानी कि ये 2 या 3 दिन तक जो सीमन वाला है ना, 1 से 3 सीमन, ठीक है ना, वो भी एक साथ नहीं लगवाया हमने, अलग अलग दिन में हमने ये सीमन लगवाए। तो भाई बहुत शानदार रिजल्ट मिला और सेटिस्फेक्शन भी मिला कि वास्तव में कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बाद भी ठहरती नहीं है ना, तब थोड़ा सा होता है कि यार आखिर हमारी गलती कहाँ रही। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो जो फॉर्मूला है ये आपने 5 पॉइंट आप नोट कर लेना। 6ठा पॉइंट मैं नेक्स्ट पेज पे लेने वाला हूँ क्योंकि पेज थोड़ा बड़ा हो गया। एक फॉर्मूला है जिसमें हम पर डे 50 ग्राम ग्वार पाठा यानी घृत कुमारी, यानी जो एलोवेरा जिसे बोलते हैं, उसका जो गुदा होता है वो 50 ग्राम हम लेंगे इस फॉर्मूले के लिए। यानी ग्वार पाठा जो आपने लिया, ग्वार पाठा मात्र 50 ग्राम, कितना होता है यार, आधी पत्ती में अगर आप उसकी लीव्स हटाओगे तो 50 ग्राम गुदा निकल जाएगा। इसके अलावा आपको लेनी है हल्दी, आपको लेनी है हल्दी, और हल्दी भी भाई पर डे हमें 50 ग्राम ही लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ेगी, ज़रूरी है। इसके बाद हमें लेनी है काली मिर्च, काली मिर्च, और काली मिर्च मात्र 20 ग्राम हमें लेनी है। ये 1 दिन का मामला है, 1 दिन का, और इसी को हमें कम से कम 20 दिन देना पड़ेगा। यानी 1 किलो हल्दी, 1 किलो हमें ग्वार पाठा वाला जो गुदा निकलता है वो, और ये आप गिनती कर लीजिए 400 ग्राम के आसपास आपके लग जाएगी काली मिर्च। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप आप दें, और जो पीछे मैंने आपको बताया है ये चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी छूटी हुई है तो उसे आप कवर अप कीजिए। कोई भी चीज़, जो 5 पॉइंट मैंने लिखाए हैं, इनमें से कोई सा भी पॉइंट अगर आपका छूटा हुआ है तो इन पॉइंट्स को आप कवर कीजिए। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला हमने बताया, ये 20 दिन तक, ये 1 दिन की डोज है, और 20 दिन तक कंटिन्यूसली इसे आप देते रहिए। अब जब आप 20 दिन तक देंगे, इसी दरमियान अगर वो हीट में आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए पूरा सिस्टम आपने पहले वाला फॉलो किया, अच्छा फॉलो किया, पूरा एकदम अच्छा काम किया, लेकिन तुरंत ही हीट में आ गई और आपने क्रॉस करवा दिया, नहीं, आपको 20 दिन तक ये फॉर्मूला देना है। और इस दरमियान अगर हीट में आ जाए तो भाई उस हीट को आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात आप विशेष मेरी मानना कि अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है ना, उसमें आप ये प्रक्रिया ना करें।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के बाद आगे बारिश का मौसम आएगा, और बारिश के मौसम के अगर शुरुआत में अगर आप ये काम करते हैं तो जो ही बारिश का मौसम रहेगा उसी दरमियान आपकी गाय भैंस को गाभिन होना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये सब कुछ प्रोसेस अपनाया है। तो प्लीज़ इतना वेट किया है तो थोड़ा सा वेट और करें, और बारिश के मौसम में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। 90% तक चांसेस रहेंगे गाभिन होने के।